हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम सॉइल साइंस की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक, ये इसका पहला लेक्चर है ना। देखो, मैं आप लोगों से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लियर कर देनी थी, ये कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी या पढ़ाऊंगी, ठीक, वो आईसीआर की जो 15 कमेटी है उसने जो सिलेबस रिकमेंड किया उसी से मैं बताऊँगी। ठीक, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। ठीक, तो ये सॉइल साइंस का हम लेक्चर शुरू करने और ये पार्ट 1 है सॉइल साइंस का। ठीक, देख लेते इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हम लोग जो कंटेंट है, हम लोग को क्या पढ़ना है, जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल साइंस होती क्या है, सॉइल साइंस के फादर कौन है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमको क्या दिया है, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि थ्योरी किसकी, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, सॉइल की डेफिनेशन देखेंगे और कुछ उसकी बेसिक बातें जानेंगे। इसके अलावा बस दो इंपॉर्टेंट टर्म, एक पेडोलॉजिकल एक एडेफोलॉजिकल, ये दोनों जो टर्म है आपसे 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक, इन दोनों टर्म को जानेंगे कि क्या है और किस वर्ड से डिराइव है। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम जान लेते सॉइल साइंस होता क्या है। सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि आखिर चीज़ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, तो सॉइल साइंस की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन। सॉइल्स क्या है, सॉइल साइंस क्या है, एक विज्ञान है जिसके अंदर किसके पढ़ते हैं, मिट्टी के, और मिट्टी जिस चीज़ से बना है, ठीक, उसके कंपोजिशन, उस चीज़ को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड और भी टर्म्स को हम लोग उसमें देखते हैं सॉइल साइंस में। ठीक, सॉइल साइंस के फादर, चाहे वो मॉडर्न सॉइल साइंस हो या फिर जो एशियन वाला था, ठीक है, दोनों के फादर डोकुचेव हैं। ठीक, डोकुचेव की स्पेलिंग हो जाती है DOKUCHAEV, डोकुचेव। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई जो है। सॉइल क्या है, सॉइल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोइलम। ठीक, सॉइल किससे डिराइव है, एक लैटिन वर्ड है सोइलम, उससे डिराइव है। ठीक, एक बार मैं पेन ऑन कर लूँ अपना। उसके बाद देखो, एक साइंटिस्ट है हमारे विटनी नाम के, उन्होंने कहा है कि सॉइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। सॉइल क्या है, एक न्यूट्रिएंट बीन है। ठीक है, एक डिब्बा है जैसा है, एक मतलब एक्चुअली में डिब्बा है, समझ लेना, सॉइल एक डिब्बे जैसा बिन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, प्लांट्स को देता है। ये विटनी का कहना था, विटनी ने ये स्टेटमेंट दिया था 1891 में। ठीक, फिर हमारे फादर ऑफ सॉइल साइंस जो डोकुचेव हैं, उन्होंने 1990 में एक स्टेटमेंट दिया, इट इज़ अ नेचुरल बॉडी मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स। तो सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल किसी मैनमेड एक्टिविटी से नहीं बना हुआ है, ये नेचर की एक्टिविटी से बना हुआ है। और ये किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल से मिलके बनता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है जोएफे। जोएफे ने 1936 में कहा, इट इज़ अ नेचुरल बॉडी मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर बट इट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल लेयर। देखो, जितने भी स्टेटमेंट दी गई सॉइल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में दी गई, सॉइल के लिए दिए गए हैं। ठीक, तो जोएफे ने कहा है इट इज़ अ नेचुरल बॉडी, क्या है, ये भी इन्होंने ये भी यही कहा जो उन्होंने डोकुचेव ने कहा, उसी बात को इन्होंने जोएफे ने भी कहा है। ठीक, 1936 में उन्होंने कहा है कि एक नेचुरल बॉडी है। ठीक, जिस किससे बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल लेयर में रहती है। जैसे हॉरिजेंटल लेयर ऐसे इस तरह हॉरिजेंटल लेयर में रहती है, मतलब कि ऊपर का ह्यूमस होता है, फिर हॉरिजॉन जो A O B करके जो डिवाइडेड है हॉरिजॉन्स के लेयर, वो उसके बारे में बात की गई है। ठीक, क्लियर हुआ। तो सॉइल क्या है, एक नेचुरल हैबिटाट होता है, किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। क्लियर हुआ, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी सॉइल के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि देखो, थ्योरी जो है हम लोग पढ़ने, सॉइल एज नेचुरल बॉडी, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब सॉइल की डेफिनेशन क्या है, सॉइल से सॉइल होता क्या है। ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सॉइल क्या है, इट इज़ अ पोरस पाउडरी एंड अनकॉन्सोलिडेटेड आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ मिनरल्स एंड डिकम्पोजिट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सॉइल क्या है, एक पोरस, पोरस का मतलब होता है छिद्र वाला, छेद, मतलब सॉइल में क्या छेद होते हैं। ठीक, पाउडरी है, मतलब कि पाउडर के जैसा है, एंड अनकॉन्सिलेटेड मतलब कि लूजली अटैच एक दूसरे से, अनकॉन्सिलेटेड मतलब होता है कि लूजली अरेंज होता है। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। ठीक, ये आउटर लेयर किसका, हमारे अर्थ क्रस्ट पे ये आउटर लेयर है। ये बनता किससे है, वेदरिंग से, किसके, मिनरल्स की वेदरिंग होती है जिससे क्या बनता है, सॉइल बनता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है जिससे क्या हमारा सॉइल बनता है। तो डेफिनेशन क्या हुई सॉइल की, इट इज़ अ पोरस पाउडरी एंड अनकॉन्सिलेटेड आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ मिनरल्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, देखो सॉइल क्या होता है, एक बेसिस है, स्ट्रेटम ऑफ लाइफ होता है। सॉइल का अगर हम लोग ना क्या करें, उसको अगर हम फुल फॉर्म सॉइल का लिखने चल रहे हैं तो सॉइल एस स्टैंड फॉर सोल और स्ट्रेटम, O स्टैंड फॉर ऑफ, I स्टैंड फॉर इन्फिनाइट और L स्टैंड फॉर लाइफ, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। ये सॉइल की क्या है, फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। ठीक,
तो सॉइल क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है, मूवेबल, एक दूसरे से मोबाइल होता है, इधर से उधर घूम सकता है, ठीक। क्या है, ये 3D होता है, मतलब इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और डेप्थ होता है सॉइल के अंदर। ये पीस होता है, सर यहाँ पे एक कर दो, पीस होता है किसका, लैंडस्केप का पीसेस होता है, ठीक है। ये तीनों पार्ट में अरेंजमेंट को मिलता है, जिसमें सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है और गैसेस सिस्टम में, तीनों हम लोग को मिलता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया कि सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल साइंस के फादर कौन है, कुछ स्टेटमेंट की हम लोग, कुछ जो साइंटिस्ट उनके स्टेटमेंट देख लिए, फिर सॉइल की डेफिनेशन देख लिए, सॉइल को समझ लिया है। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉन्सेप्ट, दो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सॉइल साइंस के, सॉइल के, पहला क्या है, पेडोलॉजी है और इडेफोलॉजी है, ठीक। पहले हम लोग पेडोलॉजी को पढ़ते हैं। पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेडो। ग्रीक वर्ड पेडो से क्या डिराइव है, पेडोलॉजी, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या फिर अर्थ, ठीक। देखो पेडोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। सॉइल क्या है, हम लोग इसमें ऑरिजिन पढ़ते हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, सॉइल की पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेडोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉइल की ऑरिजिन कैसे हुई है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब किसमें पढ़ते हैं हम लोग, पेडोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी मोस्टली किसके लिए होता है, जो सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए ये पढ़ना रहता है, ठीक। हम लोग के लिए इडेफोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के हिसाब से क्या है कि सॉइल इज द नेचुरल बॉडी, सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी या फिर एंटिटी है जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस से वेदर्ड हुआ है और सिंथेसाइज प्रोडक्ट है नेचर का, ठीक। तो सॉइल साइंस का एक नेचुरल बॉडी है जो कि बायोकेमिकल तरीके से वेदर्ड हुआ है, वेदरिंग हुई है और सिंथेसाइज हुआ है किसके से, नेचर का प्रोडक्ट है ये, ठीक। ये क्या है, पेडोलॉजी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इडेफोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो हम लोग पेडोलॉजी इडेफोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये आपसे 1 नंबर या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल, जो शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं, उसमें ये पूछेगा, डिफाइन करने के लिए दे सकता है, ये पूछ देगा, बफर सोल्यूशन पूछ सकता है, ठीक। और स्ट्रक्चर पूछ सकता है सॉइल का, ये सब चीज़ें नॉर्मली हॉरिजॉन पूछ सकता है, ये सब कुछ चीज़ें पूछता है, ठीक। फिर देखो आपका इडेफोलॉजी में क्या बता रहा है, इडेफोलॉजी हम एग्रीकल्चर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इडेफोलॉजी ही हम लोग पढ़ते हैं। तो इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी में एक स्लाइड से डिफरेंट है, वो हम लोग अभी इसमें देख ले रहे हैं क्या डिफरेंस है एक्चुअली में। इडेफोलॉजी जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है इडेफोस, ठीक है। इडेफोस से डिराइव है, जिसका मतलब होता है सॉइल ग्राउंड। पेडोलॉजी का भी वही मतलब होता है, इडेफोलॉजी का भी मतलब वही होता है, ठीक। दोनों सेम है, बस एक स्लाइड सा डिफरेंट है दोनों में, स्लाइटली ना छोटा सा डिफरेंस है, अभी देखने डिफरेंस है क्या। इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल ना, इसमें भी हम लोग ऑरिजिन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग किसके स्टैंड ऑफ पॉइंट से पढ़ते हैं, प्लांट्स के। प्लांट के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सॉइल की ऑरिजिन कैसे हुई है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक। इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स इन इडेफोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी। अब सॉइल साइंस, सॉरी सॉइल साइंस नहीं, सॉइल इडेफोलॉजी की मदद से क्या है, मतलब इडेफोलॉजी सॉइल साइंस को किस तरह से डिफाइन करता है सॉइल को। तो सॉइल इज द नेचुरल हैबिtat फॉर द प्लांट्स। इडेफोलॉजी स्टडीज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू द प्लांट प्रोटेक्शन। सॉइल साइंस क्या है, एक सॉइल क्या है, सॉरी सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट है किसके, प्लांट्स के लिए, ठीक है। इडेफोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं वेरियस प्रॉपर्टी, किससे रिलेटेड हो, प्लांट प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है, ठीक, उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इडेफोलॉजी में। तो मेन ऑब्जेक्टिव इडेफोलॉजी का क्या है कि फूड और फाइबर प्रोडक्शन को बढ़ाना, फूड और फाइबर प्रोडक्शन क्या को, कि चीज़ों को देखना, ठीक। ये इडेफोलॉजी का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।